दोस्तों, कभी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या भारत के पास अभी भी इतना सोना है? हम भारत को क्या सोने की चिड़िया अभी भी कह सकते हैं? अभी अभी सबसे बड़ा खुलासा हुआ है सोने को लेकर। सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग है। किसी को विश्वास नहीं था कि भारत में इतना सोना भी हो सकता है। बिहार, जो कि हिंदुस्तान के पूर्व में स्थित है, ये एक ऐसा राज्य है जिसका जिक्र आते ही अक्सर लोगों के दिमाग में गरीब और पिछड़े राज्य की तस्वीर अपने आप बनने लगती है। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के जमुई की मिट्टी सोना उगलती है। ये जगह एक या दो नहीं बल्कि देश का 44% सोने का भंडार अपने गर्भ में समेटे बैठी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे इतने सालों तक इतना बड़ा खजाना सरकार और लोगों की नजरों से छिपा रहा। आखिर सबसे पहले किसे यहाँ मौजूद सोने की भनक लगी? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बेशकीमती चीजों से भी ज्यादा महत्व रखता है हमारे लिए सोना और सोने के जेवर। सोने से बर्तन से लेकर पता नहीं क्या क्या बन सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सोना कहाँ से आया है? क्या ये धरती पर ही बनता है या फिर धरती पर कहीं और से आया है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में हम आपको आगे यही बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो बात है दिसंबर 2021 की, जब अचानक बिहार का जमुई जिला रातों रात लाइमलाइट में आ गया। देश के सभी छोटे बड़े न्यूज चैनल कैमरा लेकर यहाँ पहुँच गए और अखबारों के पन्नों पर कई दिनों तक इस शहर की चर्चा होती रही। दरअसल हुआ कुछ यूं कि संसद का सत्र चल रहा था। ऐसे में किसी एक सांसद के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि जमुई जिले के करमड़ी गांव में सोना ब्लॉक में सोने के भंडार भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वी हैव अराउंड 5 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड। बस फिर क्या था, ये सुनने की देरी थी और सब पहुँच गए ये जानने की आखिर इतना सोना यहाँ आया कहां से। और इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने तो करमटिया का नाम बदल कर ही रख दिया सोन मटिया। यानी आज तक जिन इलाकों में नक्सलियों की बंदूकें बारूदें उगलती थी, वहां पर धरती सोना उगलने लगी। लेकिन सबसे पहले हैरान करने वाली बात यह है कि जिस लाल मिट्टी के नीचे इतना बड़ा सोने का भंडार है, उसे किसी वैज्ञानिक या किसी स्थानीय आदमी ने नहीं बल्कि चींटियों ने खोजा था। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार को इसका ठीक तरह से पता लगने में 40 साल लग गए और तब जाकर इसकी पुष्टि हुई कि बिहार देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। दरअसल बताया जाता है कि करीब 4 दशक पहले यहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे हर दिन चरवाहे धूप से बचने के लिए जमा हुआ करते थे। अब पहले तो किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन एक रोज किसी ने देखा कि चींटियों का एक लंबा चौड़ा काफिला अपना घरौंदा बनाने के लिए तैयार कर रहा है। जो देखने में तो काफी आम सी घटना थी, मगर चींटियां जिस मिट्टी का इस्तेमाल अपना घर बनाने के लिए कर रही थी वो काफी अलग थी, क्योंकि वो काफी चमकदार थी और मिट्टी के रंग से भी बहुत अलग थी। ऐसे में जैसे ही वहाँ मौजूद कुछ लोगों की नजर उस चमकीले कणों पर पड़ी तो उनकी बाछें खिल गई। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने तो धातु के इन कणों को काफी दिनों तक इकट्ठा किया, फिर सुनार के पास बेच दिया, जिससे उन्हें खूब पैसे भी मिले। साथ ही माना जाता है कि उस वक्त जिन लोगों ने कणों को बेचा उनकी क्वालिटी ए ग्रेड की थी। यानी उम्मीद है कि यहाँ मौजूद सोना काफी अच्छी क्वालिटी का होगा। वैसे यहाँ मौजूद सोने की दास्तां को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में राजा कर्ण मुंगेर के करमचौरा में 1.25 मन सोना दान करते थे, और वो 1.25 मन सोना दान के लिए दिया जाता था। वो कहीं और से नहीं बल्कि जमुई के सोना ब्लॉक से ही लिया जाता था। हालांकि इस बात में कितना सच है और कितना फसाना असल में किसी को नहीं मालूम, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जितने मुंह उतनी बातें। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ और बताता है। लेकिन एक बात तो सच है, वो ये कि कुछ दशक पहले सोने के खजाने का राज ज्यादा दिनों तक राज नहीं रह पाया, और ये बात जंगल के आग की तरह पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। वहीं जैसे ही चमकीली धातु वाली बात यहाँ के प्रशासन के कानों तक पहुँची तो अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। बस फिर क्या था, सरकारी काम के पुरातत्व विभाग से लेकर
खनन विभाग तक सब वहां पहुंच गए और अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। 1982 से लेकर 1986 तक यहाँ सरकारी अमला एक्टिव रहा। सबसे पहले उन्होंने इस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया और स्थानीय लोगों को यहाँ से दूर रखा। फिर जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने यहाँ खुदाई की, लेकिन बाद में कहा गया कि सोने के लिए की जा रही खुदाई में आने वाला खर्चा काफी ज्यादा होगा और यहाँ मौजूद सोना बहुत गहराई में है और कम मात्रा में है। ऐसे में ये घाटे का सौदा रहेगा। इसलिए कुछ वक्त के बाद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन साल 2010 और 11 में जमुई के सोने को लेकर प्रशासन की नींद एक बार फिर से टूटी और खुदाई का काम फिर से शुरू कर दिया गया। इस बार जमुई की धरती के गर्भ में छिपे सोने को जांचने और भंडार की मात्रा को जानने के लिए सैंपल भी इकट्ठे किए गए, जिसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई और भारत सरकार इस डिसीजन पर पहुंची कि जमुई में देश का 44% सोने का भंडार भरा हुआ है। अब लोग इस जगह को सोनमटिया कहते हैं और ये जगह जमुई जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बंजर और बिना आबादी वाली इस जमीन पर मालिकाना हक चोरियत पंचायत के लोगों का है। ऐसे में अब जब यहाँ सोने का भंडार होने की बात पर सरकारी मोहर लग गई है तो चोरियत के लोगों की खुशी अलग लेवल तक पहुँच गई है। उनका कहना है कि अब बस उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है जब यहाँ से सोना निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। वैसे यहाँ एक बात और क्लियर कर दें कि न सिर्फ सोनो ब्लॉक में बल्कि जमुई के दूसरे ब्लॉक में भी कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें माइका के अलावा गोमेद समेत कई दूसरे बेशकीमती पत्थर शामिल हैं। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अब आधुनिक तकनीक की वजह से सरकार के लिए खुदाई करवाना पहले के मुकाबले काफी सस्ता सौदा हो गया है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई है कि अब सोने की खुदाई में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और यहाँ जल्द सोने के खनन का काम शुरू हो जाएगा। वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या सोना धरती पर ही बनता है या फिर धरती पर कहीं बाहर से आया है। अब उस सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 20 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, अंतरिक्ष में मौजूद सभी पिंड आपस में टकरा रहे थे और इन्हीं टकराने के साथ ही अरबों टन पिघलता हुआ सोना और प्लेटिनियम पृथ्वी के केंद्र में समा गए और उसकी क्रूड का हिस्सा बन गए। इसके बाद लंबे समय तक इस कीमती धातु का ये भंडार इंसान की पहुंच से दूर पृथ्वी के गर्भ में पड़ा रहा। अब जब मनुष्य ने हर चीज की पृथ्वी में खोज कर ली है तो सोने को भी निकालने का जुगत लगा ही लिया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से धरती पर सोना आया और अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार राज्य के जमुई के गर्भ से अगर सारा सोना निकाल लिया जाएगा तो भारत में दुबई से भी ज्यादा सोना हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट्स में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के हर रोज इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।